नमस्कार दोस्तों श्री राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा बनाए गए लाइफस्टाइल ब्लिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले लाइफस्टाइल ब्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुशी से उन सभी को साझा करें जो आपकी संपर्क व्हाट्सएप सूची के साथ साथ फेसबुक पर भी हैं। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं सेना, थल सेना, आर्मी में भर्ती होने के लिए? तो ये तीनों एक ही चीज है, इंडियन आर्मी। अगर आप इंडियन आर्मी में अपना भविष्य देखना चाहते हैं और देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की होगी। भर्ती होने के पहले कुछ सवाल होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि भर्ती कैसे हुआ जाए, उसके लिए क्या एज लिमिट होती है, क्या एजुकेशन होता है और किस विषय पर उसके एग्जाम्स टेस्ट होते हैं, मेडिकल होता है। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जानकार हैं तो बहुत अच्छा है और आप दूसरे भाइयों को भी इस बात की जानकारी को अवश्य दें। तो आइए चलते हैं आगे, हम पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। आपका स्वागत है हमारे द लाइफस्टाइल ब्लिस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना की नवीनतम प्रणाली, शासन और भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक वायरल वीडियो की तरह है जिसमें आपको भारतीय सेना में भर्ती होने के लाभ के बारे में अद्भुत जानकारी मिलेगी। हम इस वीडियो में शासन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानकारी देने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, मानदंड, परीक्षाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम भारतीय सेना में सेवा करने के लाभ, वर्तमान सुविधाएं, पेंशन योजना और अन्य लाभों के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह वीडियो न केवल राष्ट्रीय अपक्रांति में एक सहयोगी बनाने के लिए जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि युवाओं को सेना में कैरियर बनाने के लिए अद्भुत मौका भी देगा। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार और सभी राष्ट्रभक्त के साथ इस जानकारी को साझा करते हैं तो यह वीडियो आपकी मदद करेगा, जिससे ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचेगी। इस वीडियो को अभी देखें और सेना में अपना भविष्य बनाएं। सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल द लाइफस्टाइल ब्लिस पर बने रहें ताकि आप और ऐसी वीडियो सीधे आपके इनबॉक्स में प्राप्त कर सकें। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर, जिसमें 10-11 पेज का इंफॉर्मेशन वाउचर है जो कि ऑथेंटिकेटेड है। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी बट उसमें भ्रमित होने की आवश्यकता होती है, पर यह ऑथेंटिकेटेड है और आगे आने वाले कई सालों तक ये रूलिंग चलती रहेगी, इसलिए इस रूलिंग को अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं। हालांकि ये किताब जो इंफॉर्मेशन वाउचर है 10-11 पेज का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप इस बुक को पूरी तरह से पढ़ सकें और समझ सकें। तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अभी स्क्रीन में आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सीधे इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। सीरियल नंबर, कैटेगरी, किस कैटेगरी में भर्ती होना चाहते हैं और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और इसके नीचे लिंक भी दिया हुआ है, और एज लिमिट। भर्ती होने के लिए ये क्राइटेरिया तो चाहिए, बाकी और फिजिकल, मेडिकल, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा भर्तियां होती हैं वो कैटेगरी है सोल्जर जीडी ऑल आर्म्स। बहुत सारी आर्मी होती हैं, उन सब में सोल्जर बनने के लिए पहली कैटेगरी है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है 10th पास और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% का रिजल्ट होना चाहिए। साथ में एग्रीगेट कुल मिलाकर के 45% का रिजल्ट होना चाहिए और उस सोल्जर जीडी की उम्र 17.5 से 21 वर्ष के बीच में होना चाहिए। तो अभी आपने देखा सोल्जर जीडी के बारे में। आगे चलते हैं सोल्जर टेक्निकल आर्म्स RTAED। AAD मतलब एयर डिफेंस से संबंधित है। इसकी भी एजुकेशन 10+2 होना चाहिए
with physics, chemistry, math and engineering, minimum 40% marks in each subject, और कुल मिलाकर के टोटल 50% मार्क्स ऑब्टेन किया होना चाहिए। इसकी एज लिमिट थोड़ा बढ़ जाती है, 17.5 से 23 वर्ष यानी कि 2 साल की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें 12वीं भी पास होना चाहिए। सोल्जर जीडी में केवल 10वीं पास चाहिए था, इसलिए उसको 2 साल कम और ये 2 साल ज़्यादा है। अभी फिर सबसे ज़्यादा भर्ती होने वाला जो पद है वो है सोल्जर क्लर्क लिपिक SKT। तो इसका भी एजुकेशन 10+2 पास होना चाहिए और एग्रीगेट पूरा मिलाकर के 60% का रिजल्ट होना चाहिए और साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% का रिजल्ट होना चाहिए। इसकी एज लिमिट 17.5 से 23 वर्ष तक है। तो आपने अभी इसके बारे में जो और अन्य कैटेगरी हैं उसको आप देख सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके एक एक का क्राइटेरिया समझ सकते हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 17 नंबर सीरियल में कि फिजिकल स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इसके बाद ग्रेड ऑफ एडिशनल बोनस मार्क्स भी मिलते हैं, जैसे एक सर्विसमैन का बेटा हुआ, NCC सर्टिफिकेट है, साथ में O+ कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, तो आपको बोनस मार्क्स भी मिलते हैं। हो आपने पूरा समझ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो आर्मी में भर्ती होने के बाद भी आप अपना कैरियर ब्राइट कर सकते हैं, चमका सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। और वो कैसे बदलेंगे उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि आप वहाँ रिक्रूटमेंट हुए, भर्ती हुए, आपने 2 साल सर्विस कर लिया है या 5 साल आपकी सर्विस हो चुकी है या 10 साल आपकी सर्विस हो चुकी है, तो आप में योग्यता है, आप में हुनर है, आप में जज्बा है, आप में यूनिटी है, आप में एकता है, आप में दृढ़ निश्चयता है, तो आप आगे का भविष्य बना सकते हैं। वो इस तरह से कि 3 प्रकार के कमीशंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए सीरियल नंबर, कंटेंट, क्या क्या चाहिए ऑफिसर्स बनने के लिए और कौन कौन सा ऑफिसर्स यानी कमीशन लेकर के हम बन सकते हैं। नंबर 1 है आर्मी कैडेट कॉलेज, इसको बोलते हैं ACC। दूसरा है स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स, इसको बोलते हैं SCO। तीसरा होता है परमानेंट कमीशन, ये स्पेशल लिस्ट है। और आप देखें कि इनके लिए क्या कंटेंट है, क्या क्राइटेरिया है। तो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ACC साल में 2 बार, SCO साल में 2 बार और परमानेंट कमीशन साल में 1 बार कंडक्ट होता है। फिर आते हैं एज लिमिट में, तो ACC के लिए 20 से 27 वर्ष चाहिए, स्पेशल कमीशन ऑफिसर के लिए 30 से 35 वर्ष चाहिए और परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट के लिए 35 से 42 वर्ष का चाहिए। मिनिमम सर्विस, आप रिक्रूट हुए, इसके बाद आपने ट्रेनिंग की और सिपाही बनने के बाद और उसमें प्रमोशन होने के बाद भी आपकी जो सर्विसेज है, आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए 2 साल की सर्विस हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद SCO के लिए 5 साल की सर्विस आपकी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और इसके अलावा परमानेंट कमीशन के लिए 10 साल की सर्विस होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे मेडिकल कैटेगरी के बारे में। सभी से 1 नंबर 1 मेडिकल कैटेगरी होना चाहिए। ये एप्लीकेबल किसके लिए है? सभी PBOR यानी कि पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक बोलते हैं इसको, यानी कि जो कमीशन ले चुके हैं उनका हट करके, जैसे कि सिपाही से लेकर के हवलदार तक और नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर तक के लिए लागू होता है। परमानेंट कमीशन सिपाही के लिए लागू नहीं है। क्वालिफिकेशन देखें तो 10+2 और इक्विवेलेंट, इसके बराबर तीनों में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं डजंट मैटर, दोनों कंडीशंस में आपके लिए ये लागू है। फिर आप आगे इसको ध्यान से अगर देखें, जरूरी सूचना और भी है, जैसे नंबर ऑफ चांस कितने मिलेंगे, ACR का क्राइटेरिया क्या होगा, डिसिप्लिन का क्राइटेरिया क्या होगा, यूनिट फॉर्मेशन लेवल का टेस्ट क्या है आपका, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस कैसे करनी है, डेट फॉर फॉरवर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स,
किस डेट को आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो डेट लिखा हुआ है। कैडर क्लास कितने वीक का होता है, कहाँ पे होता है, ये सब लिखा हुआ है। एग्जाम प्रोसीजर क्या होते हैं, एग्जाम सेंटर कहाँ होते हैं, डेट ऑफ एग्जाम क्या होती हैं, डेज ऑफ एग्जाम क्या होते हैं, कितने दिनों के लिए एग्जाम होते हैं, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है, डेट ऑफ रिजल्ट क्या बनती है, और डिक्लेरेशन कब होते हैं, मेरिट लिस्ट कब बनती है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, रिजल्ट इसके बाद आ जाता है। इसके बाद फिर आप बन जाते हैं यंग लीडर कोर्स जाने के लिए। तो यंग लीडर, यंग ट्रेनिंग विंग, OTA चेन्नई, इसमें वैकेंसीज दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, नंबर ऑफ चांस दिया है। फिर PDT पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग होना शुरू हो जाती है, उसके बारे में दिया है। लाइकली डेट फॉर SSB, और SSB के लिए डेट मंथ कब होता है वो बताया गया है। ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में है, IMA देहरादून, OTA गया, IMA देहरादून। और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितने साल का किस में है, ACC के लिए 3 साल का है, IMA का 1 साल के लिए है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितना अच्छा कमीशन लेने के लिए चांसेज है। अब हम चलते हैं, हमने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चर्चा कर चुके हैं। फिर से एक बार हम स्क्रीन को खसका देते हैं और अब अपन चलते हैं आगे। दोस्तों, ये राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आपके जो बच्चे हैं आप इस स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, बताया है। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कब होते हैं वो दिया हुआ है, इंटरव्यू डेट, मेडिकल फीस एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, बोर्ड एग्जाम, विड्रॉवल। आपने अभी देखा कि कितनी सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली कि आप पूरा समझ चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में काफ़ी आनंद आया होगा, क्योंकि अच्छी जरूर न्यूज और इंफॉर्मेशन रूलिंग बताई जा रही है। अभी अपन बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेस का फॉर द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। जब आप भर्ती हो जाते हैं तो आपका पे एंड अलाउंसेस कैसे होगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। और बैंड पे मैट्रिक्स, किस बैंड में किस लेवल में, आप देखिए कि एक सिपाही लेवल 3 में आता है, उसकी पेमेंट शुरू होती है 21,700 से, और पे बैंड आते हैं हवलदार तक, पे बैंड 1 कहलाता है। इसी तरह देखो सबका पेमेंट लिखा हुआ है, पे बैंड 2, पे बैंड 3, और उनके जो है तो पे लेवल ये सबके नीचे लिखा हुआ प्रत्येक रैंक के। इसके बाद पे बैंड 3, पे बैंड 4 और HAG। इसके बाद दोस्तों एनुअल इंक्रीमेंट, आप जब भर्ती हो जाते हैं तो आपको साल में आपका जो बेसिक बैंड पे होता है उसमें 3% का इंक्रीमेंट लगता है, और आपका पेमेंट हर साल बढ़ जाता है। ये 1 जनवरी या 1 जुलाई को होता है, आपके भर्ती होने के अनुसार तय होता है। फिर मिलिट्री सर्विस पे भी मिलती है, आप देखिए ग्रुप X पे भी मिलता है। जैसे AEC के एजुकेशन वाले जो ग्रेजुएशन करके आते हैं और वहाँ पे टीचर होते हैं, उनको ग्रुप X का पेमेंट भी मिलता है 6,200 रुपये, और उसमें DA भी मिलता है। इसके बाद दोस्तों DNS अलाउंसेस हर 6 महीने में मिलता है, 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। तो वो आपका बैंड पे MSP और ग्रुप पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको सबको मिला करके जो 3 या 4-5% जो DNS अलाउंस सरकार की तरफ से घोषणा होती है वो आपको कैलकुलेट करके मिल जाता है। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि इसमें मिलता ही मिलता है, अभी और आगे बहुत सी चीजें मिलेंगी। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस, देखिए ये अब जब आप टाइप ऑफ अलाउंसेस नाम है, ऑफिसर्स को, PBR को इस तरह से मिलते हैं। आप देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर में जब रहते हैं तो ऑफिसर को 42,000 रुपये पर मंथ मिलता है, और JCOs OR को, जो सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक, हमको 30,000 रुपये पर मंथ मिलता है सियाचिन ग्लेशियर में रहने के लिए। वहीं हाई एल्टीट्यूड में जैसे कि अरुणाचल प्रदेश तवांग में रहते हैं, उनको 25,000 अफसर्स को 17,300 PBR मिलता है। काफ़ी पैसा मिलता है, काफ़ी आनंद आता है, आप आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे कैटेगरी जहाँ जहाँ फील्ड एरिया उसका आप देख सकते हैं। फिर टेक्निकल अलाउंसेस भी मिलता है, लेकिन ये केवल अफसर्स के लिए है। और 9 नंबर में हम चलते हैं ट्रेनिंग अलाउंसेस फॉर ऑल ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बेसिक का 24% या 12% अलाउंसेस मिलते हैं। अब सोचिए कि जो इंस्ट्रक्टर हैं, काबिल हैं, तो वो पढ़ाते हैं,
ट्रेनिंग देते हैं, इसलिए उनको जो है तो अलाउंसेस और ज़्यादा मिलते हैं पैसे। इसके बाद दोस्तों 10वां नंबर है हाउस रेंट अलाउंसेस। सरकार क्या करती है कि आपको रहने के लिए कैंप देती है, बट परिवार के रहने के लिए भी क्वार्टर देती है। इनकेस आप क्वार्टर नहीं लेते हैं तो आपके बेसिक पे का 24%, 16%, 8% जो ये डीए है, ये जो हाउस रेंट अलाउंस है, ये आपके बेसिक पे से इतना परसेंट आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। इसको बोलते हैं CILQ भी बोलते हैं। तो ये भी यहाँ भी काफ़ी पैसा मिलता है। अगर आप परिवार को आप कहीं रखते हैं, किसी सिटी पर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे ये पैसा मिलता है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस सरकार देती है कि जहाँ आप रहते हैं और ड्यूटी स्थान तक पहुँचने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा भी मिलता है, जो कि इस तरह से है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, आपके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए 1000 रुपये या बढ़ता रहता है पर मंथ पैसा मिलता है। चिल्ड्रन अलाउंसेस, उसकी बिल जमा करने पड़ते हैं, आप देख लीजिए कि कितना किसको मिलता है। इसके बाद रम अलाउंसेस, लीकर पीने के लिए भी अलाउंस पैसे मिलते हैं। किस इलाके में कितना मिलता है ये आपके सामने है। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम PB और ओनली के लिए MSP भी मिलता है दोस्तों। अगर आपने 8 साल सर्विस किया है सिपाही रैंक में तो आपको अगले रैंक का पेमेंट मिलेगा। फिर अगर आपने और 16 साल कर दिया उसी रैंक में तो और अगले रैंक का पेमेंट मिलेगा, और अगर आपने 24 साल कर दिया तो थर्ड MSCP मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको मिलता ही मिलता है। फिर गुड सर्विस पे अलाउंसेस PB और ओनली। गुड सर्विस आप अगर आपकी रही आती है अच्छी सर्विस तो भी अलाउंसेस देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, दोस्तों अभी तक आज की भी डेट में साल में 10,000 रुपये सोल्जर्स को मिलता है कपड़ों के लिए। और इसके अलावा हेयर कटिंग सोप, ये अलाउंसेस लिखा हुआ आपके सामने। क्लासिफिकेशन अलाउंसेस, आप वहाँ पे क्लास कर लेते हैं तो उसके भी अलाउंसेस मिलते हैं। अदर अलाउंसेस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्रेस अलाउंसेस में बताया था 10,000 रुपये पर मंथ नहीं है, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ गलत है, पर ईयर मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में। तो पर ईयर 10,000 रुपये मिलते हैं, ये जुलाई के महीने में मिल जाता है। तो इस तरह से और भी अलाउंसेस यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखिए कि कितना मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक सोल्जर अपनी जवानी, अपना जो यंग एज का टाइम होता है खेलने कूदने का, वो देश की सेवा में लगा देता है, ट्रेनिंग करता है, एकाग्रचित रहता है कॉन्फिडेंस के साथ में, तो उसको इतना सारा पैसा मिलता है और मिलना ही चाहिए। लाइफ बदल जाती है। इसीलिए बोलते हैं सेना का कैरियर, एक आदमी अपना कैरियर सेना में देखना चाहता है तो ये उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना क्या मिलता है, वो सब मिलता ही मिलता है। उसको सोचने के लिए ऑफिसर्स और ऑफिस में क्लर्क बैठे हुए होते हैं, वो पूरे जवानों का हर चीज कैलकुलेट करते हैं और क्लेम करते हैं, दिलाते हैं। सोल्जर का सिर्फ काम है ड्यूटी करना, बस। तो दोस्तों अभी आपने ये देखा, अभी हम आगे चलते हैं। आपने अभी तक देखा कि सोल्जर को कितना पैसा मिलता है, कितना आनंद आता है। दोस्तों आनंद आना ही चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, दोस्तों शासन काफी ध्यान देती है किस प्रकार की मुसीबतें और जरूरतें जीवन में आती हैं। अगर आपकी बच्ची है तो उसके लिए शासन ने ये इंट्रोडक्शन दिया है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तीसरे नंबर में डिटेल्स दिया हुआ है, और चौथे नंबर में अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी बेनिफिट ऑन वेरियस डिपॉजिट्स। दोस्तों आपको जितना डिपॉजिट करना है आपकी मर्जी है, बट फायदा किसमें है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सी नंबर में चाहिए, अगर 5,000 रुपये आप साल का मंथली डिपॉजिट करते हैं तो साल भर में आपको 60,000 रुपये बनता है, और सिर्फ 15 साल तक डिपॉजिट करने हैं जो कि 9 लाख बनते हैं आपके। दोस्तों फिर इसके बाद 21 साल में आपकी मेच्योरिटी बन जाती है और इंटरेस्ट बनता है 18,34,886, और 21 साल के बाद टोटल बेनिफिट आपको मिलता है 27,34,887। दोस्तों ये अच्छा है या नहीं, आप खुद कमेंट करके इस वीडियो में बताइए। आपका तनख्वाह है 50,000, 40,000, 60,000, और आप अपने बच्ची के भविष्य के लिए जो आपको ही आगे संघर्ष करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, तो जब ये अपने आप इकट्ठा हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है, तो स्कीम 5,000 रुपये देना अच्छा रहता है या 500 या 1,000? ऑब्वियसली 5,000 रुपये
तो मैं मोटिवेट करता हूं कि जो सिविल में हैं उनके लिए भी ये सुकन्या समृद्धि योजना लागू है। जब बच्ची पैदा हो जाती है आप तुरंत उसी महीने से इस योजना का लाभ लेने के लिए प्लान करवा लें पोस्ट ऑफिस में जा करके या बैंक में जा करके। तो दोस्तों आपने देखा कितना आनंद आया सुकन्या समृद्धि योजना की में। आगे बढ़ते हैं, सैनिक स्कूल। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप सैनिक स्कूल में भेज सकते हैं। उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कहाँ कहाँ सैनिक स्कूल हैं, लोकेशंस दिया हुआ है। खास तौर से हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है, बट स्टेट के एक मेन डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, ये कहीं कहीं दो भी हैं, एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेशन है सैनिक स्कूल का। एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे दी हुई है क्लियर कट, और एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे प्रोसेस करना है ये दिया हुआ है, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में दिया है। मेडिकल होता है, इंटरव्यू एंड रिजल्ट बनते हैं, फीस एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं। एक बार कमेंट में बता दीजिए कि यहाँ तक समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस में आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। यहाँ पर भी अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो भाग्य बदल जाएगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन के बाद आप उसका लोकेशन देखिए कि कहाँ पे है। तो ये जो है तो चेल हिमाचल प्रदेश में है, धौलपुर अजमेर राजस्थान में है, बेंगलोर और बेलगांव कर्नाटका में है। एलिजिबिलिटी एज एजुकेशन देश तो अच्छा से दिया है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिए। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, मेडिकल होगा, इंटरव्यू एंड रिजल्ट होगा, फीस एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डियरनेस अलाउंसेस डीए। डिफिनीशन दिया हुआ है डीए का, हिस्ट्री भी दिया है, और फार्मूला भी, डीए कैसे कैलकुलेट होता है उसका फार्मूला भी दिया हुआ है। दोस्तों अब चलते हैं, डिफेंस पेंशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन दिया है, लास्ट मंथ पे ऑन सर्विस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो निकाल लीजिए फार्मूला के हिसाब से। बेसिक आप पेंशन, सर्विस पेंशन कैलकुलेट कर लीजिए। डिसेबिलिटी पेंशन दोस्तों जब मेडिकल कैटेगरी सेप 1 नहीं रहता तब आप डिसेबल रहते हैं, कुछ पार्शियल रहते हैं, इसलिए डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। और फिर आपको ग्रेजुटी मिलता है कितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कम्यूटेशन 50% तक आप ले सकते हैं और इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है। लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन प्रॉपर दिया हुआ है, फार्मूला दिए हुए हैं। इसी से वन टाइम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ग्रेजुटी। दोस्तों जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपके ग्रेजुटी से जेसीओज और अदर रैंक के लिए जेसीओज और 100 रैंक के लिए 67,000 कट होता है, ओआर के लिए 30,000 और ऑफिसर के लिए 1,20,000, जिसमें आप ईसीएचएस का फायदा लेते रहते हैं। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जैसे बिरला हॉस्पिटल हो गया, बड़े बड़े बॉम्बे, दिल्ली और नागपुर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इम्पैनल्ड है और बड़े बड़े इलाज होते हैं। जितना बार खर्च होता है वो फ्री में होता है, गवर्नमेंट देती है। 8वें नंबर पर आगे देखिए कि ओवरऑल बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट में ओवरऑल बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो ग्रेट्युटी मिलती है, ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है और कम्यूटेशन मिलता है, लीव इनकैशमेंट मिलता है, बेसिक पेंशन मिलती है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है और डीएनएस अलाउंसेस मिलते हैं, कम्यूटेशन मिलता है। टोटल पेंशन आपकी काफ़ी हो जाती है दोस्तों। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो आपका सब्सक्रिप्शन अभी तक कटा होगा वो मिलता है, और एएफपी फंड जितना आपका कटा हुआ होगा वो आपको मिलता है ब्याज सहित, और पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई एज पर पॉलिसी मिलता है दोस्तों। तो आपने देखा कि काफ़ी कुछ मिलता है, और ये जब पे स्लिप बनता है उसके एब्रिविएशंस दिए हुए हैं, तो जब आप भर्ती हो जाएंगे तब ये समझ में आ जाएगा। और अब एजुकेशन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर आर्मी पर्सनल, आपके बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए हकदार हैं, और इसकी क्राइटेरिया इंट्रोडक्शन सब सामने आपको दिया हुआ है। कितना एज लिमिट चाहिए, कौन सा क्लास चाहिए, कौन सा पीरियड के लिए चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पेमेंट मिलेगा, क्या मेरिट लिस्ट चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, डिटेल्स आर्मी 3rd क्लास, 2nd क्लास और 1st क्लास जब कर लेते हैं तब पर भी पैसा मिलता है और आपको ये करने पड़ते हैं। आप देखिए कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई है, और डिटेल्स ऑफ 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, ये सब क्लासेस है जो आर्मी के होते हैं।
और होना भी चाहिए। डिटेल्स ऑफ आर्मी सेकेंडरी स्कूल एग्जाम क्लास 9th और 10th, इनके सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। दोस्तों चूंकि ये लंबी वीडियो होने वाली है इसलिए मैं पूरी बातें इसमें बोल नहीं रहा हूँ, आप देख करके समझ पाएंगे आई होप। यदि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, बताइए, मैं उसमें पर्टिकुलर इन डिटेल में वीडियो बना दूंगा। अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, आप समझ जाएंगे, आपको स्वाद आ जाएगा। तो ये नॉर्मल जानकारी है जो अब तक पहुंच चुकी है, आप देख पाए हैं। और ये है इंटाइटलमेंट बेनिफिट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर एनओके वीर नारीज। वीर नारीज मतलब जिनके हस्बैंड आर्मी में शहीद हो चुके हैं वो वीर नारी कहलाती हैं, क्योंकि उनमें वीरता है, अपने पति को शहीद होके जीवन जीने के लिए ताकतवर नारी कहलाती हैं वो, इसीलिए। तो ये देखिए कि एक्स ग्रेसिया जिस स्टेट में रहते हैं तो 25 लाख इन केसेस में फटाल कैजुअलिटी मतलब आपका बॉर्डर एरिया में लड़ाई करते हुए कुछ कार्रवाई हो जाती है, खुदा न खास्ता आप नहीं रह पाते हैं तो 25 लाख रुपए नौकरी को मिलता है। और फटाल फिजिकल कैजुअलिटी जो नॉर्मल वहाँ पे गिर गया, गाड़ी से गिर गया, मोटरसाइकिल से गिर गया, तो ऐसे केस में कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से देखिए कि ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखिए, आपको काफ़ी आनंद आएगा। जो ज़रूरत की चीज़ है उसको आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, रिमाइंड करके फिर से वीडियो देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशंस यहाँ पे जो जनून है, निश्चित है, आज शासन में जो चल रही है वो है। एयर ट्रैवल भी करते हैं आप, उसके लिए भी आपको और आपके परिवार को 50% का कंसेशन है। रेल ट्रेन में जब यात्रा करते हैं उसमें भी आपको पैसे नहीं लगते हैं, कुछ इसमें शर्तें हैं, अगर आप देखें तो रेल ट्रेन ट्रैवल भी आप करते हैं फ्री में। एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस टू एनओके को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए भी सहायता मिलती है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ये भी आपकी मदद करता रहता है। तो ये रिजर्वेशन सीट यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन भी मिलते हैं और टेलीफोन कनेक्शन भी मिलता है। AWHO 3% का रिजर्वेशन हाउसिंग में भी है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट मैरिज ग्रांट। तो बेनिफिट ऑफ डिफेंस सैलरी पैकेज के बेनिफिट से आप देखिए कि सीरियल नंबर, फीचर, गोल्ड कार्ड, डायमंड कार्ड, प्लेटिनम कार्ड। देखिए PVR के लिए, JCOR के लिए जो तो गोल्ड कार्ड है उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी और फायदे। दोस्तों एक बात जरूर यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो रिटायरमेंट होकर के आ जाते हैं तो उनका जो सैलरी आता है सिंगल अकाउंट वो DSP रहा आता है, उनको आते ही तुरंत अपना एक आवेदन लिख करके ये बताना है बैंक में जा करके कि मेरे जॉइंट अकाउंट में मेरा पेंशन आ रहा है तो मेरे इस अकाउंट को कृपा करके DSP अकाउंट में बदल दीजिए। तो वो बदल देते हैं। इसके बाद फिर आप नया फ्रेश प्रिंट आउट बुक बनवाना है, नया चेकबुक भी बनवाने हैं, जो कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उन्हीं के आधार पर क्लेम होता है। आपका नया ATM बनेगा, नया पासबुक बनेगी और नया चेकबुक भी बनेगा। ये बनवा करके अवश्य रखिएगा। लापरवाही और आलस के कारण हम नहीं करवा पाते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत नुकसानदायी है। तो ऐसे यंग बॉय या अदर्स जो इस बात को समझ पा रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को भी समझाएं और कार्रवाई कराएं। इसके बाद देखिए कि क्या क्या सुविधाएं इसके अंदर दी गई हैं, काफ़ी आनंद आ रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर द इंडियन आर्मी, नेपिया, ये भी एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आपको उसको पढ़िए। इसके बाद इसको टोटल समझ करके अपने आवश्यकता अनुसार इसका लाभ ले लीजिए। फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब्जेक्ट्स ये हैं और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आर्मी एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो सोल्जर हैं, सिपाही हैं और आर्मी में भर्ती हो चुके हैं, सारे बेनिफिट्स उनके लिए हैं। इनका आप देख लीजिए कि कैसे, अगर आपने 12वीं किया तो आप कॉलेज कैसे कर सकते हैं बिना स्कूल गए,
ड्यूटी करते हुए अपने आप हायर एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं श्रीमान। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, यहाँ एनुअल मेडिकल, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बनता है आपका। और लीव डिटेल्स दोस्तों, साल में आपको 60 दिन की छुट्टी मिलती है, देखिए लीव डिटेल्स में। और रिक्रूटमेंट के दिन टाइम पर जब आप भर्ती होते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम पर 30 दिन की छुट्टी मिलती है। कैजुअल लीव भी 30 दिन का मिलता है। और एनुअल लीव आपको 60 दिन मिलता है, कैजुअल लीव 30 दिन मिलता है। तो ये छुट्टी की भी सुविधाएं हैं। और पढ़ लीजिए, वाह, लीव इनकैशमेंट दोस्तों, बहुत आनंद आता है। आप अपरिहार्य कारणों से, ड्यूटी के कारण आप छुट्टी नहीं काट पाते हैं। अगर कभी कभी मान लीजिए साल में 30 दिन आपने छुट्टी नहीं काटा, तो अब वो 30 दिन इनकैश हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जब सब जमा हो जाएगा तो आखिरी में 300 दिन तक की लिमिट होती है। और आखिरी की पेमेंट से कैलकुलेट करने से काफ़ी पैसा मिल जाता है, उसी को बोलते हैं लीव इनकैशमेंट साहब। इसके अलावा 60 दिन और हैं, जो 10-10 दिन आप हर महीना उसी दिन क्लेम करके उसका पैसा ले सकते हैं, मिलता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। मॉडिफाइड कैरियर के बारे में मैंने बताया था कि फर्स्ट एमएसीपी, सेकंड एमएसीपी, थर्ड एमएसीपी 8 साल के बाद आपको अगले रैंक का पेमेंट मिल जाता है। रिटायरमेंट एज एंड सर्विसेज, अब यहाँ कितने सर्विस में या कितने एज में आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, ये पूरी जानकारी दी गई है। आप एक हवलदार को देख लीजिए, वो 24 साल की सर्विस करना है। और कलर सर्विस 2 साल की होगी, यानी 26 साल कर सकता है। और एज इसका 49 ईयर्स में रिटायरमेंट होना ही है। तो ये सारे रैंक को, कैटेगरी के लिए ये एज लिमिट दिया हुआ है। सिपाही 42 साल में, और नायक 49 में, हवलदार 49 में, नायब सूबेदार 52 में, सूबेदार 52 में, और सूबेदार मेजर 54 में। आइए आगे देखते हैं। कंटीन्यू स्टोर डिपार्टमेंट, सीएसडी की सुविधाएं देखो पूरी मिलती हैं आप लोगों को, पूरा लिमिट मिलता है। वाह, मजा आ गया, स्वाद आ गया। टाइप ऑफ कमीशन इन आर्मड फोर्सेस, आर्मड फोर्सेस में और भी जो सिविल से डायरेक्ट कमीशन लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं दी गई हैं। आप देखिए, ये देखिए कोर्स है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, 16.5 से 19.5 साल तक का एज में, क्वालिफिकेशन 10+2 और विद फिजिक्स मैथ्स। और एयरफोर्स एंड नेवी में भर्ती हो सकते हैं आप, अनमैरिड होना चाहिए। और ये आपको पूरा चीज़ें यहाँ पे देखो दिया हुआ है। आप इंफॉर्मेशन वाउचर नीचे देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहरहाल मैं आपको यहाँ पे घुमा कर भी कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जितना मेरे पास समय है। और मैं अभी 1 मिनट का और टाइम लूँगा। 30 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को बनने में। और अब मैं देखता हूँ कि प्रोफेशनल कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, वो ये हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आप अपने बच्चों को MBA, BBA और पूरी चीज़ें आप करवा सकते हैं, काफ़ी लाभ ले सकते हैं। यानी कि टोटल लाभ इंडियन आर्मी में आपको मिलता है श्रीमान। तो दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा, काफ़ी आनंद आया, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा है। बस मेरी गुजारिश ये है कि अगर आपको इस बात का नॉलेज हो गया है तो आप अन्य स्टूडेंट्स को, आपके जो बगल वाले रूम में रह रहे हैं, उनको भी बताइए कि भैया ये YouTube चैनल है, ये वीडियो है, आप देखिए, पूरा नॉलेज हो जाएगा प्रॉपरली। अगर आप अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तो आप समझ करके अपने बच्चों को बताइए, वो भी देखें और समझें। इसके अलावा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अपना सारे बच्चे जितने भरे अपना कैरियर, अपना भविष्य सेना में देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अंत में फिर से कहूँगा कि जिस किसी में आपको डिटेल्ड वीडियो बनवानी है उसमें कमेंट करके बताइए, मैं निश्चित रूप से बना करके दे दूँगा। कोई अगर सवाल और डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दे दूँगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर भी करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊं तो डायरेक्ट आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के कुछ फायदे हैं। नई वीडियो के अपडेट, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले नई वीडियो की जानकारी मिलती है।
यह आपको नए कंटेंट को बिना किसी समस्या के देखने की सुविधा प्रदान करता है। पसंदीदा क्रिएटर्स का पूरा अवसर। जब आप एक YouTube चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो आप उन पसंदीदा क्रिएटर्स के नए वीडियो, इंटरव्यू, समुदाय के साथ जुड़ाव। YouTube चैनल सब्सक्राइब करके आप समुदाय के साथ जुड़ सकते हैं। आप वीडियो के अंत में टिप्पणी दे सकते हैं, चैट में शामिल हो सकते हैं और सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। यह आपको अपनी राय साझा करने और वृद्धि करने में मदद। जब आप एक चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप उन क्रिएटर्स का समर्थन करते हैं और उन्हें अधिक सफल होने का अवसर मिलता है। यह उन्हें अधिक मोटिवेशन देता है और उन्हें उच्चतर स्तर की कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो देखने और यहां टिप्पणी करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नवीनतम अपडेट्स से अवगत रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे HO2 अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस चमत्कारिक फूलों के दुनिया का आनंद ले सकें। धन्यवाद दोस्तों, आपके सहयोग के लिए। चैनल द लाइफस्टाइल ब्लिस का आनंद लें और हमेशा हमारे साथ रहें।